आवाज आ रही है सबको? हेलो, सबको आवाज आ रही है? क्लियर? यस सर, आ रही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। यस सर आ रही है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। जैसे कि मैं बोला था कि ये कैपिटल है, ठीक है। ओके, इसको तुम कैपिटल ए ले सकते हो और स्मॉल ए लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पेनिट्रेंस है तो उसको स्मॉल ए, ठीक है। तो ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये अफेक्टेड है, मतलब ये लोग हेटेरोजाइगस है। ओके, ठीक है, आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे वो सॉल्व कैसे किए हैं इसको। अभी जो अगर ये कैपिटल है हेटेरोजाइगस है, ठीक है। एक हेटेरोजाइगस अगर क्रॉस हो रहा है तो नॉर्मल फिनोटाइप कितना होता है, मतलब जिसको अफेक्टेड नहीं होंगे। कैपिटल है एंड दो कैपिटल स्मॉल है, मतलब 3/4। 3/4। 3/4 वो नॉर्मल होते हैं, मतलब अभी हमारा 2 जो है एंड 4 जो है वो लोग नॉर्मल है, ठीक है। मतलब हमको अभी वो जो एक जो वो लोग स्मॉल है, हमको पता है कि ये स्मॉल नहीं है, इसका मतलब, ठीक है। अभी हमारे पास चांस है कि 2 और 4 ये इधर कैपिटल है और कैपिटल है स्मॉल है, ठीक है। यस सर। इधर बोलो कैपिटल हो सकते हैं और कैपिटल स्मॉल हो सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल है मतलब क्या, अभी अगर हमको बोला है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेट है ये शो करेगा, बोले हैं कब शो करेगा, जब ये तुम्हारा 2 कैरियर होगा। यस, यस सर। ठीक है। तो अभी हमारे पास कैपिटल है क्या है, एक कैपिटल आता है और 2 कैपिटल स्मॉल आता है, तो 2 आता है कितने में से, 3 में से। सो जो इंडिविजुअल 2 है वो कैरियर होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/3, ठीक है। इसका कैरियर होने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और ये ऑलरेडी कैरियर लिखा गया है, ठीक है। यस सर। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? क्या हुआ, कुछ किसको रिप्लाई नहीं आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? आ रही है आवाज सबको ना? हाँ सर, आ रही है आवाज। समझ में आ रहा नहीं ये चीज? ये भी हाँ, अरे देखो फिर यस से बोल सर। रहा हूँ। सबका रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, सबका बाकी सब कहाँ गए? ठीक है, तो यहाँ पे अलग जी। ये एक डोमिनेंट पेडिग्री है, मतलब सॉरी तुम्हारा कंप्लीट पेनिट्रेंस हो रहा है। तो ये जो जहाँ पे शो किया है मतलब वो है स्मॉल है अच्छा, तुम इसको कैपिटल लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैपिटल लेने से वो सेम होगा, ठीक है। अभी बोला है कि हमारा जो इंडिविजुअल थर्ड जनरेशन का 1 एंड 2 का मेरी होने से उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अफेक्टेड होगा की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। ऑलरेडी बोल दिया है कि 3/1 इज ए कैरियर मतलब ये तुम्हारा हेटेरोजाइगस कैपिटल स्मॉल है। देन 3 का 3 देखो, 3 का 3 अफेक्टेड है, स्मॉल है, मतलब 3 का 2 का 1 एंड 2 का 2 ये है तुम्हारा हेटेरोजाइगस कैपिटल स्मॉल है, ठीक है। अभी 2 एंड 4 आर अनअफेक्टेड, मींस अदर 2 एंड 4 कैपिटल है और कैपिटल स्मॉल है। यस, तो इसका प्रोबेबिलिटी ये लोग कैसे लिया गया है इसको, कि देखो अभी ये मतलब अनअफेक्टेड है, पता है हमको, मतलब हम स्मॉल ए को काट निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर कैपिटल स्मॉल ए क्रॉस हो रहा है तो कैपिटल है, और हमको पता है कि 2 एंड 4 अफेक्टेड नहीं है, मतलब 2 एंड 4 स्मॉल नहीं है। ओके, तो हम पे अभी कितना कैरेक्टर रहा, 3 रहा, 3 टाइप्स। जो इनका ऑप्शन कब अपडेट होगा, जब 2 कैरियर होगा, ठीक है, मतलब 2 कैपिटल स्मॉल ए होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 कैपिटल स्मॉल एन का प्रोबेबिलिटी कितना है? 2/3। 3 है, सो 2/3। सो 2 का क्लियर होने का प्रोबेबिलिटी है 2/3। सेम अभी निकालो, 1 है तुम्हारा 1 है कैपिटल स्मॉल है, 2 है अभी कैपिटल स्मॉल है। 1 का कैपिटल स्मॉल है आने का प्रोबेबिलिटी हाफ, यस। 2 में से कैपिटल स्मॉल से स्मॉल आने का प्रोबेबिलिटी हाफ, 2/12 into 1/6। कल मैं नेचर में समझा था ना, इससे समझा था, यहाँ पे हम बस मल्टीप्लाई कुछ गलत गलत किए थे। यस सर। कल मैं लास्ट एक बार और समझा था ना, इसको मैं 16 कर दिया था तब। हाँ। याद में आ रहा है कल के क्लास में? यस यस सर। सेम ही बोला था, लेकिन गलती से मैं 2/16 किया था, तो इसलिए 1/8 ही आ रहा था। यस सर। ठीक है, ऐसे भी कर तो सकते। सर जैसे अगर किसी टाइप का क्वेश्चन आगे आता है तो हम यही वाला मेथड अपना सकते हैं कि हाँ लास्ट वाले को हम ये भी सही है पूरा, क्योंकि हमको पता पता चले कि ये अनअफेक्टेड है, मतलब ये स्मॉले स्मॉले नहीं है, फिक्स्ड है पूरा। ठीक है, तो सर आपने अफेक्टेड वाले को तो स्मॉल ही लिया है। हाँ अफेक्टेड स्मॉले स्मॉले है। 2 and 4 बोला, 2 and 4, 2 and 4 अनअफेक्टेड है, मतलब वो स्मॉले स्मॉले नहीं है। हाँ तो अभी क्या 4 में से कितना बचा? 3 बचा ना। जी। 3 में से अगर एक कैपिटल स्मॉल है और कैपिटल ए है, तो इससे कब होगा? जब वो कैरियर होगा, तो जब कैपिटल स्मॉल ए होगा तो दो आएगा ना, 2/3। सर 2/3 तो ठीक है, लेकिन जैसे स्मॉल ए अगर अफेक्टेड है तो हम कैपिटल ए को अफेक्टेड क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि स्मॉल ए तो हाँ ट्रेड शो नहीं करेगा ना। वही मैं, तुम जो एग्जाम्पल समझे ना, इससे से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सबसे अच्छा अगर तुम कैपिटल ले लो, सही रहेगा। सेम है ना वही भाई क्वेश्चन से। मैं बस तब तुम जो एग्जाम्पल सेंड किए थे, तो उस हिसाब से तुमको समझाने के लिए मैं स्मॉल ले लिया। ठीक है, जी सर। तो एक्सपर्ट तुम लोग सही से पेनिट्रेंस में, मतलब कंप्लीट पेनिट्रेंस में, तो अगर शो कर रहा है मतलब वो कैपिटल ही होगा। ठीक है, जी सर। वो ठीक है। सेम है, आंसर सेम आएगा। जी सर क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। ठीक है, यस सर। तो आज एक और छोटा टॉपिक, इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए। किसको पता है कुछ? मतलब इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट छोटा वाला क्वेश्चन आता है। किसको कुछ पता है? माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस मैंने पता है, माइटोकॉन्ड्रियल का मदर से जो चिल्ड्रन को आता है। क्या हुआ? यस सर। ठीक है, तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उनका भी एक ऑटोनोमस जीनोम रहता है। यस, तो उनका जो जीनोम रहता है वो एक सर्कुलर डीएनए रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, पता है कि नहीं? वो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का कितना कितना टीआरएनए होता है, कितना प्रोटीन होता है, वो पढ़े हो वो मोल बायो में? सर अभी नहीं पढ़ा है। मोल बायो में नहीं पढ़े? मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का इतना नंबर ऑफ टीआरएनए, तो फिर कितना प्रोटीन, टोटल प्रोटीन से फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वो है तुम्हारा मोल बायो में है, डिटेल्स में उसका। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे। सर अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, वो छोड़ दो, वो पढ़ना बाद में। तो इसमें है कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियल में जगह जीन में कुछ प्रॉब्लम है, म्यूटेशन है, तो वो कैसे इनहेरिट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है बात करते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसके बारे में कोई सुने हो कभी? क्या कोई सुने हो इसके बारे में? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या, हाँ या ना? नो सर, नो सर। मतलब ये देखो, हमारे पास एक सेल है, हमारा सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा
जेनेटिक मटेरियल है। ओके, Yes, sir. फिर भी हमारे पास बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। यस, तो Yes, माइटोकॉन्ड्रियल sir. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अभी एक जीनोम है जो भी सर्कुलर डीएनए है, लेकिन वहां पे, ठीक है। मैं तुमको ये पूरा पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, इसका जस्ट नॉर्मल थीम्स बोल रहा हूँ। तो एंडोसिनेमैटिक थ्योरी मतलब क्या बोला जाता है कि इवोल्यूशन में पहले एक यूकैरियोटिक सेल था, ठीक है, और एक प्रोकैरियोटिक सेल जो कि तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक प्रोकैरियोटिक सबसे मतलब माना है, ठीक है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अभी उसका जीनोम है, तो वो भी ग्रो कर सकता है। नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में भी उसका न्यूक्लियस जीनोम है, वो भी ग्रो कर सकता है। तब जब इवोल्यूशन आगे बढ़ा, तब मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी कुछ प्रोटीन उसको कम हुआ, उसको भी चाहिए कुछ प्रोटीन। और हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है, इसको भी एनर्जी चाहिए था, एटीपी चाहिए था। यस, तो क्या हुआ, ये उस टाइम पे माना थ्योरी दिया गया कि मे बी ड्यू टू सम रिलेशनशिप आया, कुछ प्रॉब्लम आया, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर फ्यूज हुआ है, अंदर आया है, और दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, और हमारा न्यूक्लियस से जो कुछ प्रोटीन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन के लिए, ठीक है। इसलिए एंडोसिम्बायोटिक मतलब एंटर किया है, एंडो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर किया है, एंडो सिम्बायोसिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो इसलिए एंडोसिम्बायोट थ्योरी और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी होता है। समझ में आया? Yes, sir. ये कुछ नहीं, बस सिंपल थिंग है, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिस्कवर किया था हमारा मार्चोस्की ने, और इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं है। तो ये तो तुम देखे होगे, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्लोरोप्लास्ट का भी, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया। यस, Yes, sir. सो एक माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिक एंजाइम के बारे में बोलो तो, नाम पता है किसको? नाम स्पेसिफिक टू माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। एक एंजाइम बोलो जो कि स्पेसिफिक टू माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहता है और कहीं पे नहीं रहता है वो एटीपेज एंजाइम। हाँ, एटीपेज एटीपेज के बाहर नहीं रहता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं रहते। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, वो कहाँ रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तुम अगर माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ भी डिजीज चेक करते हैं तो हम पहले सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी चेक करते हैं, Okay. ठीक है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कहाँ रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में? इनर मेम्ब्रेन पे चिपक रहता है, मेम्ब्रेन पे फ्यूज होकर रहता है, ठीक है, हमेशा मेम्ब्रेन पे रहता है, ठीक है। Okay, sir. तुम्हारा बायोमोलिक्यूल जो है क्या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वगैरह में, वहां पे तो तुम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़े होगे वहां पे, ठीक है। तो बात करते हैं अभी हाउ आर नॉन न्यूक्लियर डीएनए इनहेरिट कैसे होता है, ठीक है। जो इनहेरिट होगा वो 3 तरीके से होगा, एक तुम्हारा हाई कॉपी नंबर, और एक है रैंडम सेग्रीगेशन, और एक है सिंगल पेरेंट इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हाई कॉपी नंबर क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट डीएनए का मल्टीपल कॉपीज रहता है। हमारे पास क्या एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मल्टीपल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मल्टीपल नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट रहता है। So a typical cell has many mitochondria, and as a result, cell usually have a many copies, often thousands of mitochondria and chloroplast. मतलब thousands of copy रहेगा, हाई कॉपी नंबर। सो और क्या होगा, हाई कॉपी नंबर से क्या होता है? लास्ट क्लास एक तुमको क्वेश्चन किए थे, हेटेरोप्लासी बोला था, एक चीज याद है कि नहीं? Yes, sir. पहले एक बात किए थे, एक पेडिग्री एनालिसिस पे एक क्वेश्चन दिया था, वहां पे था एक हेटेरोप्लासी है बोल के। Yes, sir. क्या हेटेरोप्लासी? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ट्रांसफर होना था। नहीं, अच्छे से बोलो, हेटेरोप्लासी क्या है? कुछ ऑर्गेनेल बहुत हाई नंबर रहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ज्यादा नंबर पे है, ठीक है। तो अभी सब माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेंट है ये जरूरी नहीं है ना, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया
अच्छे भी हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। यस, यस सर। अगर वो ठीक हुआ तो वो जो डिजीज है वो शो करने का उसको रिड्यूस होगा, रिड्यूस करेंगे। अगर सारे माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड होंगे तब जाके वो हाईली डिजीज शो करेगा। यस, Yes. तो उसको बोलते Yes, हैं sir. हेटेरोप्लासी, ठीक है। और क्या, रैंडम सेग्रीगेशन। So क्या बोले सर? mitochondria, yes, mitochondrial chloroplast, okay, gene are randomly distributed to daughter cell during mitosis and meiosis. Okay, randomly मतलब ऐसा नहीं कि मतलब क्या तुम्हारा एक एक तुम्हारा माइटोसिस में तुम्हारा सपोज एक सेल में हेट्रोप्लास्टी को क्या बताया आपने? क्या हुआ, हेट्रोप्लास्टी को क्या बताया? आवाज नहीं आ रहा, अच्छे से बोलो। सर हेट्रोप्लास्टी के बारे में क्या बताया? हेटेरोप्लासी क्या होता है, मतलब हमारा एक सेल में पर्टिकुलर ऑर्गेनेल क्या बहुत सारा नंबर रहते हैं, मोर देन वन। यस अगर सर। पर्टिकुलर डिजीज को शो करना है बहुत मतलब पूरा मतलब म्यूटेशन, मतलब क्या तुम्हारा डिजीज कंप्लीट डिजीज है, कंप्लीटली वो प्रोटीन म्यूटेशन म्यूटेटेड है, तब क्या अगर तुम्हारा सारे सब माइटोकॉन्ड्रिया अगर है बहुत सारा, तो सारे माइटोकॉन्ड्रिया अगर तुम्हारा म्यूटेटेड होंगे, म्यूटेशन होगा, तब जाके ही वो पर्टिकुलर डिजीज को हाईली शो करेगा। अगर वहां से कुछ माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड है, कुछ अनअफेक्टेड है, अच्छे हैं, तो जो अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है। तो वो वहां पे जो क्या लेवल ऑफ जो क्या तुम्हारा कैरेक्टर शो करेगा, वो डिजीज शो करेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हेटेरोप्लासी। अब अभी देखो रैंडम सेग्रीगेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रैंडमली सेग्रीगेट होता है। सपोज तुम्हारा एक सेल में सपोज 10 माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। जब तुम्हारा सेल डिवीजन होगा माइटोसिस में, सेल डिवीजन हुआ तो ऐसा नहीं कि सेल डिवीजन होने के बाद 5 रहेगा इधर एक सेल में, 5 उधर सेल में, ऐसा नहीं है। तो ये क्या करेगा, रैंडमली सेग्रीगेट होगा। सपोज माइटोसिस हुआ है, तो सपोज यहाँ पे हुआ है, तो सपोज इधर जितना है माइटोकॉन्ड्रिया, बीच में कट हो रहा है, तो उतना माइटोकॉन्ड्रिया ही रह जाएगा इस सेल में उतना रह जाएगा, ठीक है, सेपरेट होने के बाद। रैंडमली इधर इधर मतलब जब क्या रेप्लिकेशन कट होगा इधर सपोज, तो इधर जितना माइटोकॉन्ड्रिया थे उतना ही रह जाएंगे, इधर जितना थे उतना ही रह जाएंगे। कहाँ पे कम कहाँ पे ज्यादा, मतलब रैंडमली वो लोग सेग्रीगेट होंगे, ठीक है। यस, यस सर सर। क्लोरोप्लास्ट के केस में भी वैसे ही होगा क्या? हाँ सेम सेम, मैं ये जो बोल रहा हूँ तुम्हारा दोनों के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया मैं बोल रहा हूँ, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों के लिए, ठीक है। इसलिए इसको नॉन न्यूक्लियर बोलते हैं। न्यूक्लियर क्या, हमारा डीएनए का इनहेरिटेंस होता है, नॉन न्यूक्लियर न्यूक्लियस से बाहर का, और इसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब हमारा न्यूक्लियर जीनोम का इनहेरिटेंस नहीं है, उसका कुछ डीएनए कुछ का कैरेक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और एक है सिंगल पेरेंट इनहेरिटेंस, मतलब एक ही पेरेंट, मतलब जैसे मदर का हुआ है तो उसका चिल्ड्रन का होगा, सब चिल्ड्रन को होगा, एक ही पेरेंट है सारे चिल्ड्रन को होता है, जैसे इसलिए बोलते हैं तो सिंगल पेरेंट इनहेरिटेंस। So non-nuclear DNA is often inherited uniparentally, meaning that offspring get DNA only from the male or female parent, not both. Okay? मतलब एक प्लांट है, सपोज एक प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सपोज डिजीज है वो पेरेंट फादर पे है, तो फादर अफेक्टेड है तो उसका सब ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो जाएंगे, या मदर से सब ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होंगे, सिंगल पेरेंटली वो इफेक्ट अफेक्ट करता है, ठीक है। यस सर। क्लियर, यस सर। ठीक है। सो ये फर्स्ट डिस्कवर से हुआ, फर्स्ट फाइंड क्या था वह कोरन्स, ठीक है। कोरन्स एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मिराबिलिस जलापा, ठीक है, उस प्लांट पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनको कुछ ऐसा शो किया था। सो वो क्या देखते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं अभी, कि वो मिराबिलिस प्लांट पे कोरन वार के काम किए थे, तो वो 3 टाइप उनको मिला था, वार केम 3 टाइप, एक है प्योर ग्रीन, प्योर व्हाइट एंड वेरीगेटेड और मोल्टेड ग्रीन और व्हाइट कलर था, ठीक है। So green and white branches could appear on vegetated plant, but variegated branches did not appear on green and or white plant. So उनका जो finding हुआ, the color of the egg cell donating branch determine the color of the offspring. देखो color of the egg cell donating branch, egg cell जो color donate कर रहा है वो determine the color of the offspring, ठीक है। मतलब एक से आया
और सारे ऑफस्प्रिंग का वो कलर डिटरमाइन किया इंडिपेंडेंटली। तो फीमेल पेरेंट ब्रांचेस that are pure green or pure white produce only pure green or pure white offspring। मतलब फीमेल अगर यहाँ पे प्योर ग्रीन है तो उसका सारे ऑफस्प्रिंग प्योर ग्रीन नहीं होंगे। फीमेल अगर प्योर व्हाइट है उसका सारा ऑफस्प्रिंग प्योर व्हाइट ही होंगे। तो फीमेल पेरेंट ब्रांचेस that are variegated could produce all three type of offspring but not in any predictable ratio। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या प्योर ग्रीन मतलब सारे, जैसे पकड़ लो सारे माइटोकॉन्ड्रिया सारे तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट डीएनए का वहां पे जो जीन है वो ग्रीन के लिए है, और यहाँ पे प्योर व्हाइट में सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का उसका जो डीएनए है वो प्योर व्हाइट के लिए है। वेरिकेटेड मतलब जैसे दोनों प्रॉब्लम है हेटेरोप्लासी मिक्स होके हैं, ठीक है, एक अच्छा वाला कुछ म्यूटेड वाला, ठीक है। तो उनका एक्सटेंट वो उस टाइम मिस हो गया, लेकिन उस टाइम पे उनको पता नहीं था कि ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस है, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, अब sir. आता है ह्यूमन पे कैसा होता है। ह्यूमन पे हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होता है, तो बोलता है कि हमारा ह्यूमन पे जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आता है, मदर से ही आता है, यस। Yes, sir. अभी तुम्हारा ये एक सेल एग में क्या तुम्हारा बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया है, दिख रहा है। जब स्पर्म फ्यूजन होगा तो स्पर्म का हेड के बाद हेड बस फ्यूजन होता है, हेड कट के हेड अंदर आएगा एग के अंदर। तो स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है हेड के नीचे रहता है, जब कट जाएगा तो क्या ओनली हेड गया, स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया एग के अंदर आ नहीं पाया है, यस। Yes, sir. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कौन दे रहा है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनको माइटोकॉन्ड्रिया कौन दे रहा है, उनके मदर से आ रहा है। Mother. अगर मदर का कोई डिजीज है माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज तो क्या होगा, सारे चिल्ड्रन को वही डिजीज हो जाएगा, यस। Yes, sir. यहाँ पे तुम्हारा पेरेंट्स फादर से कुछ नहीं आया है, ओनली मदर को जो डिजीज है तो ऑल चिल्ड्रन को सेम वही डिजीज होगा, ठीक है, क्लियर? तो देखना कोई भी पेडिग्री एनालिसिस में कुछ भी होगा, अगर मदर अफेक्टेड है ऑल चिल्ड्रन अफेक्टेड है तो वो है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ठीक है। डिजीज कैसा होता है, ठीक है, they are transmitted from mother to children in on the following ways। दो तरीके से आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुमको बोला था यहाँ पे जो हेटेरोप्लासी के बारे में, ये उसमें वही है, ए पर्सन विद ए डिजीज caused by mitochondrial mutation may lack normal mitochondria। डिजीज शो किया है पूरा, मतलब मैं लेक नॉर्मल के बाद नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ओके। So in this case an affected mother will always pass on mutating bearing mitochondria to all children। मतलब तुम्हारा जो मदर के पास उसका जितना ही माइटोकॉन्ड्रिया है सब माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड है, तो सारे चिल्ड्रन अभी कंप्लीटली वो डिजीज में अफेक्टेड होंगे, ठीक है। देखो इस पिक्चर में अभी यहाँ फादर अफेक्टेड है लेकिन ऑल चिल्ड्रन नॉर्मल है, यस। Yes, sir. यहाँ में देखो मदर डिजीज जो है मदर अफेक्टेड है कंप्लीटली, इसका मतलब इसका सारा माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड है, तो उसका जितना भी चाइल्ड होंगे सब अफेक्टेड होंगे, ठीक है, क्लियर? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डिसऑर्डर देखो ये है डिजीज एंड डिसऑर्डर। डिजीज मतलब कंप्लीटली वो डिजीज है, डिसऑर्डर मतलब उसका कुछ कैरेक्टर शो कर रहा है डिसऑर्डर में। मैकर होने पर्सन है जे मिक्स ऑफ नॉर्मल एंड abnormal माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब तुम्हारा हेटेरोप्लासिस हो गया, अबे नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है और एक और सब हम एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया भी है। In this case, normal and mutating bearing mitochondria may go randomly into eggs during meiosis। randomly क्या, अभी तुम्हारे पास कुछ माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया अनअफेक्टेड है, ठीक है, यस। Yes. तो क्या हुआ, सपोज तुम्हारा जो मदर है वो कंप्लीटली उसके पास सब माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड नहीं है तो कुछ अफेक्टेड है, जिसके पास ओनली अफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा तो वो चिल्ड्रन पूरा अफेक्टेड होगा, मतलब डिजीज शो करेगा, आगे नहीं। Yes, sir. क्या रैंडमली सेग्रीगेट होगा इसमें। तो देखो
इस पिक्चर में देखो, थर्ड पिक्चर में ये जो चाइल्ड है ये कंप्लीटली अफेक्टेड है। यस, Yes, sir. अगर किसके पास अगर ओनली सब नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया रह गया, मदर अफेक्टेड है लेकिन फिर भी सब उसके पास मिक्स है तो सब नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया गया है, तो जो चाइल्ड होगा वो अनअफेक्टेड होगा। ठीक है, तो सर इसे क्वेश्चन कैसे रहेगा? क्वेश्चन लिखा होगा, मतलब एक इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको आएगा नहीं, इसको तुमको यूज करना है। ओके, ये बस हमारा जैसे बेसिक। सर ये फिर जैसे मतलब डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा ना कि सर ये नहीं, ऑटोसोमल है कि माइटोकॉन्ड्रियल है। तुम पहले देखना कि अगर तुम्हारा मदर है ऑल चिल्ड्रन है तो वो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है। ठीक है, लास्ट में तुमको क्वेश्चन दिया था वहां पे जो हेटेरोबायलसी लिखा था, यस सर। और वहां पे ऐसा कुछ लिखा होगा, कुछ ऑप्शन लिखा होगा वहां पे। ठीक है, अच्छा सर। तो तुमको मतलब क्वेश्चन तुमको बोलेगा कि क्या हुआ है वहां पे, कैसा है। ठीक है, फिर देखो फिर अभी अगर मिक्स चला गया, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड कुछ अनअफेक्टेड, तो क्या होगा, वो मिक्स कैसे होगा, इधर उसका कुछ जो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा प्रोड्यूस करेंगे तो वो कंप्लीटली डिजीज शो नहीं करेगा, लेकिन उसके पास कुछ डिजेनर्स रहेगा। तो देखो इधर ये जो चाइल्ड है ये तुम्हारा कंप्लीटली डिजीज शो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पास कुछ डिजेनर्स है, वो पर्टिकुलर जिसका जो अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया, वो पर्टिकुलर प्रोटीन वगैरह वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यस। बस बस बेसिक है, इसको बस याद रखो, इसको बस यूज करना फैटिक जो भी क्वेश्चन आया। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर। बस कुछ डिजीज के बारे में देख लेना, मोस्टली डिजीज का नाम आता नहीं है, अगर भी आएगा तो लिखा होगा कि दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फर्स्ट, ऐसा लिखा होगा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन में। क्लियर? यस सर। तो अभी इस बीच से ज्वाइन करो, टाइम खत्म हो रहा है, मैं बंद कर रहा हूँ इसको। ठीक है, सर यस यस सर इसके नोट्स सर, जोर से बोलो थोड़ा। ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे सर? नोट्स मेरा पीपीटी में ऑफिस से मांग लेना, ऑफिस से, कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ ऑफिस से ले लेना, ये पीपीटी वगैरह पीपीटी में सेंड करता हूँ ऑफिस में। ठीक है, मैं इसको अभी स्टॉप कर रहा हूँ, फिर से तुम जरूर ज्वाइन करो फिर से। ठीक है। यस सर।